हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन मैनेजर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उनको रेलवे में एज ए ट्रेन मैनेजर 2 साल हो गए। तो 2 साल के बाद में ट्रेन मैनेजर को कितना पेमेंट मिल रहा है वो देखेंगे। साथ ही ड्रेस अलाउंस इस बार लगना था तो उनका कितना ड्रेस अलाउंस उनको मिला, और सैलरी और भत्ते देखकर आप जो है चौंक जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, रेलवे के अंदर ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट ऐसी जो पोस्ट है जिनको काफ़ी सारे अलाउंसेज यहाँ पे दिए जाते हैं। देखिए, जो लोको पायलट होता है उनका इनिशियल ग्रेड 1900 होता है, इसलिए उनका पेमेंट थोड़ा कम बनता है। लेकिन ट्रेन मैनेजर का जो है इनिशियल ग्रेड 2800 होता है, इसलिए इनिशियल सैलरी भी बहुत अच्छी खासी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन मैनेजर की एक बहुत बड़ी डीपीओ की भर्ती नहीं, डिविजनल प्रमोशन कोटे की या कहो कि एलडीसी कोटे की भर्ती आ रखी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसके अंदर कौन कौन भाई लोग एलिजिबल रहेंगे, साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि एलडीसी जो है ओपन टू ऑल नहीं हुई है, जिसकी डिमांड कर रहे थे, जो कि आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए सीसीटीसी वगैरह की है, स्टेशन मास्टर एलपी वगैरह आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर वगैरह की वैकेंसी आती है। तो इसके लिए काफ़ी मांग उठी थी कि ट्रैकमैन भाइयों को भी इसके जो है मौका दिया जाए, तो उसका अभी तक कोई संशोधन यहाँ पे नहीं हुआ है, और एक ही डिवीजन से बहुत अच्छी खासी भर्ती ट्रेन मैनेजर की देखने को मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने यहाँ पे सैलरी स्लिप में आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं कि कितना पेमेंट वगैरह इनको मिला है, कैसे इनकी सैलरी कैलकुलेट वगैरह होती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे जो कि जुलाई 2025 की है, और नागपुर डिवीजन के अंदर भाई कार्यरत है सेंट्रल रेलवे के अंदर। और इधर आपकी वही पर्सनल डिटेल होती है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख पा रहे होंगे 13/4/2023 की। लेवल 5 की पोस्ट है। इनका बेसिक 31,000 रुपये। इनिशियल कोई भाई लगता है 29,200 बेसिक होता है, इनका 31,000 हो गया, यानी 2 साल लगे इनको हो गए, इसलिए 2 इंक्रीमेंट इनके लग चुके हैं। तो 2 इंक्रीमेंट लग के इनकी जो सैलरी है अब 31,000 हो गई है। तो आप लगा लीजिए कि आपका 29,200, अगर कोई भाई आज ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक 29,200 रहेगा, और इनका 31,000 है। तो बेसिक में सिर्फ 2,000 का फर्क है। इसी के आधार पे आप डिफरेंस पैदा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल से 5-7 हज़ार का वेरिएशन आएगा, 4-5 हज़ार का, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी सैलरी इन भाई की बनी है उससे आप 3-4 हज़ार कम मान सकते हैं जो नया आज भाई ज्वाइन करता है, क्योंकि बेसिक आपकी 2,000 का फर्क आ रहा है बेसिक में, और इसके अलावा जो भत्ते हैं डीए वगैरह का आप मान लीजिएगा 2-3 हज़ार का आप मुश्किल से फर्क रहने वाला है। तो इतनी सैलरी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इतनी सैलरी इनिशियल अगर आज ट्रेन मैनेजर कोई भाई बनता है तो इतनी सैलरी उसको भी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट जो है 1/2/26 को लगने वाला है। इधर वो बैंकिंग डिटेल वगैरह है, और 92,602 रुपये, यानी 2 साल के अंदर इनको 92,602। इनिशियल में मैं कहूँ कि आपकी 80-90 हज़ार आराम से सैलरी बन जाती है ट्रेन मैनेजर में। अगर इनिशियल कोई भाई आता है तो 80 से 90 हज़ार उनकी सैलरी आराम से बन जाती है। अब देखिए इनको क्या क्या मिलता है, अर्निंग देख लेते हैं। बेसिक पेमेंट है 31,000 रुपये, और डीएनएस अलाउंस जो है दोस्तों 22,165 हो रहा है। अगर आप अभी वर्तमान में 55% है, इसका 55% आप निकालोगे तो 22,000 से कम ही निकल के आएगा। तो काफ़ी सारे दोस्त बोलेंगे कि सर 22,165 कैसे मिला इनको, ये तो डीए तो ज़्यादा हो गया। तो देखिए दोस्तों, रनिंग स्टाफ जो होता है उनको ये 31,000 रुपये जो है इसका 130% किया जाता है, और इसके ऊपर 130% निकालने के बाद में जो अमाउंट आता है उसके ऊपर इनके भत्ते लगते हैं। या सीधा सीधा यूँ कहो कि इनको जो भत्ते मिलने वाले होते हैं वो 30% एक्स्ट्रा मिलते हैं। सारे के सारे भत्ते, चाहे डीए हो, चाहे हाउस रेंट अलाउंस हो, और टीपीए भी इनको अच्छा खासा यहाँ पे टीपीए तो इनको वही मिलता है 1,800 प्लस डीए। बाकी हाउस रेंट अलाउंस देखिए 10% मिलना चाहिए था, 3,100 रुपये इनको मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिल रहा है 4,030 रुपये। यानी दोस्तों 31,000 का अगर आप 130% निकालोगे तो 40,300 आएगा। तो 40,300 जो है इनको 30% एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं, यानी बेसिक का 30% अपन ने बढ़ाया तो 40,300। अब इसके ऊपर सारे भत्ते मिलेंगे। इसका 55% इनको डी मिलेगा, इसका 10% इनको एचआरए मिलेगा। तो इसलिए इनको दोस्तों एचआरए और डीए वगैरह अच्छा खासा मिलता है। किलोमीटर अलाउंस जो कि इनकी सैलरी को अच्छा खासा हाइक बनता है 18,523। इसमें आप ट्रेन को जितना चलाओगे उतना ही आपको 4-5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो जितना रनिंग में रहोगे उतना ही आपको सैलरी इसमें अच्छी खासी बनती है। सेल अलाउंस जो सेल बैटरी का यूज़ करते हैं उनका भी अलाउंस मिलता है। संटिंग अलाउंस किसी स्टेशनों पर संटिंग वगैरह करते हैं तो भी इनको अलाउंसेज मिलता है। और लीव अलाउंस जब ये छुट्टी लेते हैं तो पर डे का 1% के हिसाब से इनको पेमेंट दिया जाता है, छुट्टी लेते हैं उस टाइम पे। और ड्रेस अलाउंस भी इनको 6,250 रुपये मिला है। तो देखिए दोस्तों, 31,000 का जो 30% बढ़ा के दिया था, यानी 40,000 रुपये बन रहा था, तो वो अमाउंट 31,000 से 40,000 के बीच का जो अमाउंट है वो इनको डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन अलाउंसेज जो है उस पूरी बड़ी हुई अमाउंट के ऊपर मिलता है। और बीच वाले पैसों का रेलवे का कहना है कि आप रनिंग रूम का यूज़ करते हो, इसलिए हम वो 30% आपको नहीं देंगे, नहीं 1% पर डे के हिसाब से हम रनिंग रूम का आपका काट लेते हैं। अब जब ये छुट्टी लेते हैं, मान लो 5 दिन की, तो 5 दिन छुट्टी ली तो उन्होंने रनिंग रूम की फैसिलिटी का लाभ नहीं लिया, तो इसलिए 5% पैसा इनको वो रिटर्न कर दिया जाता है, और यही जो है लीव अलाउंस के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में होगा कि कैसे जो है ट्रेन मैनेजर की सैलरी कैलकुलेट होती है। कटौतियाँ जो है 6,957 रुपये, जिसके अंदर
एनपीएस का बेसिक प्लस डीए का जो है 10% करता है। बाकी आपका कर्मचारी कल्याण कोष वगैरह के ये हैं। और एक यूनियन का जो है यहाँ पे यूनियन का इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 450 का, वो कटा है। अग्रिम कटौतियाँ कुछ है नहीं, तो नेट डिडक्शन का जो है 85,745 बना है। तो यही दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो है 75-80 के आसपास हर ट्रेन में का आराम से बन जाता है अगर वो रेगुलर रनिंग में रहते हैं और प्रॉपर ट्रेन वगैरह चलाते हैं। और जो रनिंग अलाउंस है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आप ट्रेन चलाओगे उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि इनिशियल सैलरी ट्रेन मैनेजर की बहुत अच्छी खासी रहती है। यूँ मान के चले कि 70 से 80 हज़ार तो आराम से बन जाते हैं फर्स्ट सैलरी आपकी। तो ये थी दोस्तों अपडेट, और इसमें सैलरी के रिगार्डिंग मैंने बात की। अब देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 30/7/2025 कल की डेट में ये जारी किया गया है। इसका नंबर ये है, यातायात विभाग जयपुर मंडल में गुड्स ट्रेन मैनेजर पे मैट्रिक्स लेवल 5 की रिक्तियों को 60% जनरल सिलेक्शन रैंकर कोटा की भर्ती है। और देखे दोस्तों यहाँ पे किन किन लोगों को मौका मिलने वाला है। आपके टीएनसी कोई है भाई तो वो मिलेगा, वरिष्ठ लिपिक कोई है तो वो मौका मिलेगा, टीसी है उनको, संटिंग मास्टर या संटिंग जमादार है, ये केबिन मैन, स्विचमैन, ल्यूरमैन, पॉइंट्समैन। ये देखिए इसमें ग्रुप डी की एकमात्र ये सभी पोस्टें लगभग बंद सी हो गई है। आपका पॉइंट्समैन की पोस्ट बची है, तो पॉइंट्समैन ग्रुप डी के अंदर जो भाई लोग काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। पॉइंट्समैन वाले भाइयों को 51 पोस्ट पे इनका जो है जो रिक्तियाँ हैं इस हिसाब से डिवाइड की जाती है। इन लोगों के अलावा कोई भी इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकता है। आपको के लिए समझो, इसके अलावा कुछ भाई ट्रेन में जैसे कि ट्रैकमैन वाले हैं कि सर ट्रैकमैन भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते भाई, इसमें डिपार्टमेंट कोटे की है तो इसमें ये लोग ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। टीसी कोई काम कर रहा होगा या वरिष्ठ लिपिक है या टीएनसी है, संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार है, तो वो लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी देख लीजिए 218। डायरेक्ट जब भर्ती आती है तो डायरेक्ट भर्ती में आपको इतने अच्छे खासे पद देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो ट्रेन मैनेजर की जो भर्ती होती है वो उस पर 15 से 20% ही डायरेक्ट भर्ती निकाली जाती है। अब ये जो है भर्ती देखिए 60% रैंकर कोटे की है, यानी जितनी रिक्तियाँ यहाँ पर रहेगी उसकी 60% तो आपकी इस रैंकर कोटे से भरी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 25% और कोटे से वैकेंसी आती है। तो ऐसे में 85%, 80-85% जो वैकेंसी है वो आपकी ट्रेन मैनेजर की प्रमोशन कोटे से भरी जाती है। बाकी 20-25% के ऊपर ही आपकी डायरेक्ट भर्ती आती है। इसीलिए दोस्तों सीधी भर्ती जो आती है एनटीपीसी के अंदर गुड्स ट्रेन मैनेजर की वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और गुड्स अगर आप ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन पे ज्वाइन करते हो तो आप आराम से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड इन पदों पे जा सकते हैं। आप खुद देख रहे हैं 218 पोस्ट यहाँ पे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी गई है कि जो गुड्स गार्ड बनने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है परिचालन वाणिज्य विभाग में पे मैट्रिक लेवल 2 से 4 यानी लेवल 2 से 4 के अंदर कोई काम कर रहा है और जिनको न्यूनतम 3 साल की सर्विस यहाँ पे हो जानी चाहिए। देखिए दोस्तों लेवल 2 से लेवल, अब कोई भाई लेवल 1 में काम कर रहा होगा तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेवल 2 से लेवल 4 में काम कर रहा है और नियमित उसको 3 साल की सर्विस हो गई तो वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है। पिछली बार भी जयपुर डिवीजन से या सभी डिवीजनों की बात करूँ तो अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। लोको पायलट की देख लीजिएगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर की देख लीजिएगा। तो ऐसे में दोस्तों पॉइंट्समैन बहुत ही कम रह गए थे और इस भर्ती को भरने के बाद तो पॉइंट्समैन यहाँ बचेंगे नहीं, बहुत ही कम ना के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि 218 जो है लोग यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर बनने वाले हैं। इसमें क्या क्या है, 60% मार्क्स आपको लाने हैं, 10% की छूट का प्रावधान है और SC/ST वाले भाइयों को इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 19/8/25 दे रखी है और भी कई तरह की चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम भी इसमें दे रखा है। परीक्षा की तिथि देखिए, प्रदान कार्य विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त होने पर CBT परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। समस्त यूनिट प्रभारी वरिष्ठ अधीनस्थ उपरोक्त अधिसूचना सभी कर्मचारियों को नोट करवाए, इसका व्यापक प्रसार किया जाए, इसकी प्रत्येक नोटिस बोर्ड पर भी आवश्यक रूप से छपा जाए। तो ये है दोस्तों यहाँ पे सिलेबस, इस टाइप का फॉर्म आपको भर के देना है। जो भाई जयपुर डिवीजन में काम कर रहे हैं वही फॉर्म इसका भर सकते हैं और इसका सिलेबस भी दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। तो प्रमोशन लेने का बहुत अच्छा खासा मौका एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वालों के पास में रहता है। रैंकर कोटे के थ्रू बहुत बड़ी वैकेंसी है, 218 पद काफ़ी अच्छे खासे होते हैं और इसके अंदर दोस्तों आपकी ये लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ग्रुप डी के पॉइंट्समैन के अलावा कोई लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये पोस्टें हैं लगभग यहाँ पे ख़त्म से हो गई, अभी वर्तमान में जो चल रही है सिर्फ पॉइंट्समैन बची हुई है। तो ऐसे में इन पे आप फॉर्म भर सकते हैं पॉइंट्समैन वाले भाई। LDC ओपन टू ऑल के लिए यहाँ पे रेलवे कमेटी की बैठी थी और कहा जा रहा था कि 4 सप्ताह के अंदर निर्णय दे दिया जाएगा, LDC ओपन टू ऑल करे या फिर जो 218 जैसे पद आए तो इसमें कुछ कोटा 10-20% ट्रैकमैन वाले भाइयों के लिए रखे। तो ऐसे में उस चीज़ की डिमांड उठी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं आया है। तो अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो LDC ओपन टू ऑल नहीं हुई है और वैसे सभी डिपार्टमेंट की अपनी अपनी LDC आया करती है। एक अलग बात है कि यहाँ पे जो पॉइंट्समैन साथी होते हैं इनको अच्छा खासा मौका मिल जाता है। बाकी पॉइंट्समैन जो साथी होता है इनका रेगुलर प्रमोशन बहुत ही धीमा होता है। रेगुलर प्रमोशन अगर कोई एग्जाम क्रैक नहीं करते हैं लोग तो 1900 ग्रेड से रिटायर हो जाते हैं, जबकि ट्रैकमैन वाले साथी जो है 2800 ग्रेड तक यहाँ पे आराम से पहुँच जाते हैं बिना किसी एग्जाम दिए। तो ये दोनों की ही अलग अलग सी कोई समस्या है, अलग टाइप की। किसी को LDC ओपन टू ऑल, हालांकि LDC ओपन टू ऑल के जो है
ट्रैकमैन साथी काफ़ी जोर शोर से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए रेलवे बोर्ड का आदेश क्या रहता है, क्या इनको कितना % वगैरह दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो आगामी जो डिसीजन आएगा उसके अंदर देखा जाएगा। बाकी फिलहाल में ये वैकेंसी आ रखी है 218 की आपके जयपुर डिवीजन से। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो है कि दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।